वंदे वेद मातरम। एक बार की बात है, भगवान नारद कलयुग में भ्रमण कर रहे थे, यह देखने के लिए कि कलयुग में लोग कैसे रहते हैं, क्या स्थिति है कलयुग की। इसी क्रम में वे वृंदावन पधारे, तो वहाँ उन्होंने जमुना के तट पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा ये कि एक जवान स्त्री जमुना के किनारे बैठी हुई रो रही है और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष बेहोशी की अवस्था में हैं। अनेक स्त्रियां उस स्त्री को, जो जमुना के किनारे बैठ कर रो रही है, उसको पंखा हाँक रही है। तो ये देख कर के नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे रुक गए, उनका भ्रमण करते करते वे रुक गए। इसी बीच जब उस स्त्री ने नारद जी की ओर देखा तो नारद जी को उन्होंने इशारा किया आने के लिए कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। तो नारद जी भी यही सोच रहे थे कि आखिर बात क्या है, क्यों रो रही है यह जवान स्त्री, इतनी सुंदर है, जवान है, रो रही है और उसके सामने ये दो बूढ़े लोग कौन हैं। तो ये कहना का हुआ कि कोई भी व्यक्ति, आगे की लंबी कथा है उस पर नहीं जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, कहने का अर्थ इतना ही है, कोई भी व्यक्ति जब चिंता की अवस्था में होता है, चिंतित होता है, उदास होता है, उद्विग्न होता है, तो वह साधु पुरुष के पास जाता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि चिंता का नाश साधु पुरुष ही कर सकते हैं। जब वो देखा, वो स्त्री कोई नहीं थी, वो भक्ति थी। वृंदावन में भक्ति हमेशा जवान रहती है, जो अवस्था में रहती है भक्ति। और जो दो वृद्ध पुरुष थे वे ज्ञान और वैराग्य थे, जिसे पूछने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे असमय बूढ़े हो गए थे। तो यहाँ ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति जब चिंताग्रस्त होता है तो वह साधु से कुछ आशा करता है कि साधु पुरुष के पास हम जाएंगे तो हमारी चिंता नाश की जाएगी, हमारी चिंता नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो भक्ति स्त्री ने, भक्ति जो स्त्री के रूप में थी, उसने नारद जी को रुकने का इशारा किया और नारद जी भी उसके पास गए। उसे भरोसा था और नारद जी ने सचमुच उसके दुखों का नाश भी किया, उसके पुत्रों को जो अवस्था भी प्राप्त कराया भागवत कथा कह करके। तो हम लोग भी जब जीवन से निराश हों तो साधु पुरुष की संगति में जाएं, सत्संग करें। लोग कहते हैं कि साधु इस ज़माने में कहाँ है, ऐसी बात नहीं है। साधु है, खोजना पड़ता है। पैकेज वाले लोग साधु नहीं होते हैं, जो पैकेज पर कथा कहते हैं। हाँ, अगर साधु न मिले तो आप शास्त्रों की शरण में जाइए, शास्त्र को सीधे सीधे पढ़िए, अध्ययन कीजिए शास्त्रों का, किसी के बात पर मत जाइए। शास्त्र का अध्ययन कीजिए, आपको समस्याओं का समाधान मिलेगा। शास्त्र वही कहेगा जो साधु कहते हैं। इतना ही। ओम शांति।